गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स लेसन दिस इज जोड़ीज फॉर्म के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है हम कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में। हमने इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके टोटल थर्ड पार्ट है, मैंने आपको बताया था 3 भाग है इसके, इस पार्ट के। उसमें से पहले के कर लिए थे पहले, उसके बाद में फिर दूसरे भाग के स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और उनके हिंदी मीनिंग्स जो है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समाप्त किए। आज इसी पार्ट का, छठे पार्ट का जो तीसरा भाग है, जो अंतिम भाग है, उसकी कुछ स्पेलिंग्स लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम सबसे पहले जो है वो एक एक करके इनकी स्पेलिंग्स को, फिर उनके उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को, और फिर जो है मीनिंग्स को, हिंदी मीनिंग्स जो है, हिंदी अर्थ जो है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप से मेरी आशा है कि आप स्पेलिंग्स को साथ में याद करते रहें। मैं ये टाइम करने का, आगे से आगे लिखवाते जाने का मतलब ये है कि आप पीछे वाले स्पेलिंग, पहले पार्ट की स्पेलिंग टोटल तैयार कर दो। जब हम पहले पार्ट का ट्रांसलेशन की ओर बढ़े, उससे पहले आपके पहले पार्ट की जो है वो स्पेलिंग तैयार हो। फिर पहले पार्ट का जब ट्रांसलेशन चल रहा हो तो आप जो है दूसरे पार्ट की तैयार कर लें, और फिर दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन जब चल रहा हो तो आप तीसरे पार्ट की स्पेलिंग जो है वो लर्न कर लें। इसी हिसाब से जो है, इस उद्देश्य से मैंने जो है वो ये मैं आगे से आगे करवाता जा रहा हूँ। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और याद करते रहें। याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना याद किए आप न तो उस विषय वस्तु को समझ पाओगे, क्योंकि आपका जान, इसका जो है वो परिचय जब तक जो है वो शब्द से नहीं होगा, इसके हिंदी अर्थ से आप रूबरू नहीं होंगे, तब तक आप सेंटेंस के भावार्थ को और उस पाठ की विषय वस्तु को समझ पाने में असमर्थ होंगे। अगर आप स्वयं भी प्रयास करेंगे ट्रांसलेशन करने का, तो बिना इनके अर्थ जाने आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये याद करें अच्छी तरह से, इनके अर्थ को समझें, इसके स्पेलिंग्स को समझें, जिससे कि आपको स्वयं के उस ट्रांसलेशन करने में आसानी हो, और मैं जो ट्रांसलेशन जो करवा रहा हूँ उसको, उसकी विषय वस्तु को समझने में भी आपको आसानी हो। तो इसलिए इनको याद करें, ध्यान से सुने और समझें, और फिर जो है वो इसको अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में करने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग को समझना। फर्स्ट स्पेलिंग जो है, तीसरा भाग है मूवमेंट, MOVMENT। एक देखो एक समस्या आती है कि सर स्पेलिंग बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग्स ऐसे कैसे याद होंगे, सर इतने सारे कैसे याद होंगे, इतने बड़े बड़े स्पेलिंग्स कैसे। एक तरीका होता है, जो स्पेलिंग बड़ी होती है आपको टुकड़ों में याद है। जैसे मूवमेंट स्पेलिंग आपके सामने है, जैसे मूव एक शब्द हो गया, मूव, इसका टुकड़ा कर दिया दूसरा मेंट, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से टुकड़ों में आप याद करोगे तो जो है वो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी आपको। मूवमेंट का मतलब होता है हलचल, हलचल, मूवमेंट। फिर है स्टार्ट, START, स्टार्ट, LED, स्टार्टर, इस हिसाब से याद कर सकते हो। स्टार्टर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, स्टार्टर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और स्टार्टल का मतलब होता है चकित होना, और स्टार्टल्ड का मतलब होता है चकित हुआ। फिर है टम्बल, TMBL, टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना, और टम्बल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, टम्बल्ड यानी लुढ़क गया। क्वेर, QUIR, क्वेर का मतलब होता है कांपना, और क्वेरिंग का मतलब कांप रहा, कंटिन्यूअस फॉर्म है। R के बाद में ING लगाया है। विस्पर, WHISPER, विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, अस्पष्ट जब बात करते हैं हम
स्पष्ट शब्द नहीं निकलते हैं, स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, तो वो इस पर होता है वो। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, नीचे ईडी लिखा है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और मतलब हो जाएगा फुसफुसाया। उसके बाद में सेंटिंग, सेंट से बना है, SENT, सेंट का मतलब सुगंध होता है, सेंटिंग यानी सूंघते हुए, सुगंध लेते हुए, सूंघते हुए, SCNTING, सेंटिंग, सूंघते हुए। फिर है रिस्ट आउट, प्रेजेंट वर्ब है RESCHEDOUT, रिस्ट आउट, पहुंचाया या बढ़ाया, पहुंचाया या बढ़ाया। नेक्स्ट है ले से बना है, LAY से, फर्स्ट फॉर्म ले होता है, ले, LAY, ले, ले का मतलब होता है रखना, सेकंड फॉर्म आ जाएगा इसका ले, रखा, थर्ड फॉर्म भी इसका होगा ले, रख चुका, ठीक है। ये तीनों फॉर्म चलेगी इसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ अपने सेकंड फॉर्म है रखा। डिलीरियस, DELIRIOUS, डिलीरियस, उत्तेजित, डिलीरियस, उत्तेजित। उसके बाद आपको समझ सकता है कन्वल्सन, CONVULSION, कन्वल्सन, कन्वल्सन का मतलब होता है कंपन, कन्वल्सन का अर्थ होगा कंपन, नाउन है। स्टर, STIR, स्टर का मतलब होता है हिलना, स्टर का मतलब होता है हिलना। उसके बाद शब्द है आपके सामने स्ट्रोक, वर्ब का सेकंड फॉर्म, स्ट्रोक यानी थपथपाना, STROK, स्ट्रोक यानी थपथपाना, और स्ट्रोक वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया थपथपाया। उसके बाद आपके सामने शब्द है चाइना डियर, चाइना चीन से संबंधित है, चाइना चीनी मिट्टी आती है, चीनी मिट्टी जो है उसको चाइना, और डियर यानी हिरण होता है, तो चाइना डियर का कह सकते हैं कि मिट्टी, चीनी मिट्टी जो है या मिट्टी से बना हिरण भी आप कह सकते हो, चाइना डियर खिलौना होता है। स्लीप, SLEEK, दुबला पतला, स्लीप। फिर हंग, वर्ब है ये HUNG, हंग का मतलब लटकाना होता है, इसकी तीन फॉर्म चलेगी। फर्स्ट फॉर्म होगी हंग, लटकाना, सेकंड फॉर्म होगी हैंग, लटकाया, थर्ड फॉर्म होगी हंग, हंग्ड, हैंग। हैंड, ठीक है। उसके बाद आपके शब्द है अंक के बाद में अंक का लटकना, LIMPLY, लिम्पली यानी कमजोरी से, एडवर्ब है ADV, एडवर्ब है। सरप्राइजिंगली, SURPRISINGLY, सरप्राइजिंगली चकित कर देने वाली, एडवर्ब है। सरप्राइज से सरप्राइजिंगली बना है। फिर होस्ट, HOIST, होस्ट चढ़ाना, और फिर ब्लीड है, वर्ब है BLEAT, ब्लीड मिमियाना, हिरण के बच्चे की या हिरण की आवाज, बकरी की आवाज ब्लीड कहलाती है। स्कर्टिंग, SKIRT, स्कर्ट का घेर होता है, घेरना, स्कर्ट घेरना, और स्कर्टिंग यानी घेर लिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। थिकेट, THICKET, थिकेट यानी घनी झाड़ियां। बर्डन में से बाहर होता है BURDEN, यहाँ बर्डन का मतलब है परेशानी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर कोट है, वैसे कोट का मतलब पकड़ा होता है, यहाँ पर मुद्दा है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, CAUGHT, तीनों फॉर्म चलती है इसकी। कैच होता है,
CATCH कैट्स, सेकंड फॉर्म होगा CAUGHT कॉट, थर्ड फॉर्म होगा CAUGHT कॉट, ठीक है। उसके बाद है आपका सिल्ड। सिल्ड का मतलब वैसे अगर नाउन है तो ढाल होता है इसका, SHIELD, सिल्ड यानी ढाल, लेकिन यहाँ पर जो है वो बजाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, SHIELD वर्ब है ये। फिर प्रिकलिंग, प्रिकलिंग शब्द है PRICKLING, प्रिकलिंग का मतलब होता है कंटीलिंग, PRICKLING, प्रिकलिंग का मतलब होता है कंटीलिंग। तो ये जो है आज के आपके इसकी वीडियो लेक्चर की जो है वो स्पेलिंग्स थी। इसकी कुछ स्पेलिंग्स जो है और रह जाएगी शेष। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम चाहेंगे कि इनको जो है इस तीसरे भाग की जो है वो स्पेलिंग भी जो है वो हम समाप्त कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो इसमें 30-35 स्पेलिंग होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपके अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो स्पेलिंग इस छठे पार्ट की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम जो है इसके हिंदी ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे। पार्ट क्या है? जोड़ी का हिरण जैसे शीर्षक है, ये जोड़ी का हिरण है, तो इसका शीर्षक का क्या अभिप्राय है और कहानी क्या है, इसको जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस पार्ट की जो तीसरा भाग है उसकी कुछ स्पेलिंग्स जो है वो शेष रही हैं, तो वो हम जानेंगे, और उसके समाप्त करने के बाद जो है वो हम बढ़ेंगे ट्रांसलेशन की ओर। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पेलिंग आपको पूरी लर्न हो जाए, विशेष करके पहले भाग की तो कम से कम आपकी तैयार होनी ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन समझने के लिए वो ज़रूरी है। और मेरा उद्देश्य भी यही था इतना टाइम लगाने का, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की स्पेलिंग लिखवाने का, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, जिसमें आप शुरुआती जो भाग है उसकी स्पेलिंग्स को, उनके प्रोनाउंसिएशन को, उसके हिंदी मीनिंग को समझ आए, याद कर लें, जिससे कि आप भी अगर इन सेंटेंसेस को, जो सिंपल सेंटेंस, सीधे सीधे सेंटेंस दिए, आसान सेंटेंस हैं, उनको आप ट्रांसलेट कर पाओ। और उसके बाद जब वीडियो लेक्चर में जो है वो इसका ट्रांसलेशन किया जाता है तो आप उसको आसानी से समझ पाओ, और इस पाठ की विषय वस्तु को जो है वो आसानी से समझ पाओ। किसी भी पाठ को उसकी अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको समझे बिना हम जो है उस वीडियो लेक्चर को, उस पाठ को जो है, उस लेसन को जो है वो कभी समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हो तो आप अनिवार्य रूप से जो है स्पेलिंग्स को जो है वो याद करें अच्छी तरह से। तो इसके साथ ही आज का अपना जो ये वीडियो लेक्चर जो है इसको हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू।